Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the sinusoidal potential difference V1 shown in figure applied across a resistor R produces heat at a rate W. What is the rate of heat dissipation when the square wave potential difference V2 as shown in the figure is applied across the resistor? So option 1 given a W by 2, option 2 given a W, option 3 root 2 W, option 4 2W. So to understand the given question, we need to understand about the power dissipation concept of uh, we can say in case of a AC circuit, right, or in case of a across the resistor. So we know we can write average power जो हम निकालते हैं, यहाँ पे बात हो रही है एवरेज पावर की बेसिकली, राइट, क्योंकि नथिंग इज बिन मेंशन हीट रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस इज नथिंग बट द पावर ओनली. सो एवरेज पावर को हम लिखते हैं वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है वी आर एम एस, ये हो जाएगा वी आर एम एस और ये हो जाएगा आई आर एम एस, राइट, एंड इंटू कॉस फाइव. अब ये जो वैल्यू आती है वी आर एम एस और आई आर एम एस, ये आती है साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए. फॉर अ साइनोसॉइडल फंक्शन वी नॉट बाई रूट टू को हम वी आर एम एस लिख सकते हैं, आई नॉट बाई रूट टू को हम आई आर एम एस लिख सकते हैं. एंड फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट कॉस फाइव की वैल्यू होती है 1, राइट. सो पी एवरेज जो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एवरेज कम्स आउट टू बी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब अगर चीज़ साइनोसॉइडल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो साइनोसॉइडल है तो चलो यहाँ का समझ में आएगा, लेकिन ये स्क्वायर वेव है. सो स्क्वायर वेव के लिए हमें आर एम एस वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. सो आर एम एस वैल्यू निकालने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला. दैट इज सबसे पहले तो आर एम एस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अगर हम बात करें आर एम एस वी आर एम एस को हमें निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का वी का हम स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, फिर उसको रूट में डाल देंगे. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरएमएस थिंग्स, राइट. अब हमें मीन निकालना होगा. सो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए वी गो फॉर द फंक्शन दैट इज, अगर हमें पावर का निकालना है सो वी विल डू पी डी टी ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 to t. अब जितनी भी साइकिल के लिए हमें निकालना होगा अकॉर्डिंगली वी कैन पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पी एवरेज, राइट. और अगर हमें एक बार पी एवरेज मिल गया सो हमें जस्ट हमें क्या करना होगा, जस्ट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर एज वेल. स्क्वायर करके उसका रूट ले लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट, राइट. या फिर हम डायरेक्टली पहले स्क्वायर करके फिर उसका मीन ले सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने पावर का लेके दिखाया. हम आर एम एस की वैल्यू वी आर एम एस को भी इस तरीके से वी डी टी अपॉन टी करके इंटीग्रेशन और आई का भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले ये रिजल्ट यूज करते हुए एनालाइज द क्वेश्चन. सबसे पहले हम बात करते हैं साइनोसॉइडल वेव के वजह से हीट प्रोड्यूस पावर जो है वो कितना आ रहा है बेसिकली, राइट. सो वी कैन से पी एवरेज को हम लिख पाएंगे, पी एवरेज फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस अपॉन आर. तो ये हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ओवर हियर. अब यहाँ पे वी कैन सी कि ये हमें गिवन है डब्ल्यू, राइट. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू इज बीन गिवन टू अस. एंड इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, सो पीक वैल्यू के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस कैन बी रिटन एज वी नॉट बाई रूट टू, राइट. सो वी नॉट बाय रूट टू का स्क्वायर इंटू आर. सो ये हो जाएगा बेसिकली वी नॉट का स्क्वायर इसका स्क्वायर इंटू आर. सो दिस विल बी द रिजल्ट वी आर गेटिंग वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2r एंड दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पावर की वैल्यू आ रही है वी नॉट स्क्वायर बाय आर, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 इंटू डब्ल्यू, राइट. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ पावर वी आर गेटिंग फॉर साइनोसॉइडल कर्व. ये हमें मिला है साइनोसॉइडल कर्व के लिए. अब हम बात करते हैं एवरेज कर्व के लिए, स्क्वायर वेव के लिए. सो इसके लिए चीज़ें डिफरेंट होंगी. सो स्क्वायर वेव के लिए आर एम एस वैल्यू पहले हमें कैलकुलेट करनी होगी. सो वी आर एम एस हम क्या लिख पाएंगे, वी आर एम एस कैन बी रिटन एज सेम इसी तरीके से वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज. सो वी कैन से वी स्क्वायर डी टी, राइट, एंड इनटू बेसिकली वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, पीक वैल्यू होगी इसकी, ठीक है. और इंटीग्रेशन एवरेज ऑफ कंप्लीट साइकिल तो जीरो होगा. सो हाफ साइकिल के लिए वी हैव टू कैलकुलेट. सो टी बाई टू डिवाइड बाय 0 से t बाई टू इंटू डी टी, राइट. एंड इन दिस सिचुएशन इसको हम बाद में रूट कर देंगे. सो वी हैव द वैल्यूज विथ अस और वी कैन जस्ट रूट इट एज वेल. साथ साथ ही इसको रूट भी कर देते हैं, राइट. बेसिकली ये पूरा ही रूट होगा ना, तो इसको हम पूरे को रेस टू 1/2 डाल देते हैं, ठीक है.
तो ऊपर वी नॉट वैल्यू तो कांस्टेंट है, सो हमें डायरेक्टली रिजल्ट क्या मिलेगा वी आर एम एस का, वी आर एम एस विल कम्स आउट टू बी वी नॉट स्क्वायर टी बाई टू अपॉन टी बाई टू। सो ये वैल्यू तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वी नॉट स्क्वायर ही मिल रही है, राइट। एंड टू बी प्रिसाइज ये होगा सिर्फ वी नॉट, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये रूट के साथ है, ये पूरा रूट में है, राइट। सो इन दिस सिचुएशन वी आर एम एस की वैल्यू मिल गई। सो एवरेज पावर के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, पावर को हम क्या लिख पाएंगे, वी आर एम एस का स्क्वायर यानी कि वी नॉट का स्क्वायर हमें मिला, ये वी नॉट का स्क्वायर बाय आर। सो यही वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है 2W, सो इट विल बी 2W, राइट। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 4 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।